हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें आपको बताना है स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पर इम्पोर्टेंट स्पेस सेंटर और सेंटर्स और मुख्यालय और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आपको बताना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है। ओके दोस्तों, ये आपके ऑप्शंस हैं। आपके पास 5 सेकंड है। ओके दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसका सही उत्तर है। हेलो दोस्तों, ये आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको बताना है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके पास 5 सेकंड है। माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफोलॉजी या जेनेटिक्स। ओके दोस्तों, ये बहुत बार पेपर में आया हो आपको तो इसका सही आंसर है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बताना है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके पास 5 सेकंड है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। एक है पोमोलॉजी, दूसरा है फंगोलॉजी, तीसरा है साइटोलॉजी या एंथोलॉजी। ये आपको बताने हैं 4 ऑप्शंस में। आई होप आपको जान गए होंगे इसका आंसर। इसका आंसर है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी का अध्ययन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है दोस्तों। मुख्यालय बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो उसमें मुख्यालयों की जगह बहुत होते हैं कि जो ये लेबोरेटरी होती हैं ये सारे पोर्शन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको बताना है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है। आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा, नेशनल लेबोरेटरी जो स्थित है वो है पुणे में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपने बहुत सारा क्वेश्चन सुना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंटोमोलॉजी, एनालिटिक्स, न्यूमेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता होगा। इसको कहते हैं न्यूमेटिक्स। ये जो न्यूमेटिक है इसको सिक्कों का अध्ययन कहते हैं। चलिए दोस्तों, बताना है आपको मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ए कोलकाता, बी दिल्ली या तीसरा मद्रास या चौथा मुंबई। ओके, मैं बता देता हूँ आपको, मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वो दिल्ली में स्थित है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। हमको बताना है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो शैवालों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। फाइकोलॉजी, केमेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या डेमेटोलॉजी। तो आपको पता होगा जो शैवालों का अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। 1 नंबर सही है। आपको बताना है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन। जो जीव होते हैं उनमें जो रोग होते हैं उनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, करियोलॉजी या फेलोजीनी। ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इनमें से। तो दोस्तों मैं बता दूं, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। ए दिल्ली में, बी गुड़गांव में, राजमुंदरी या सी लखनऊ। आपको बताना है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। दोस्तों आपका आंसर होगा गुड़गांव में। बहुत कंफ्यूज करता है ये दिल्ली। थैंक यू दोस्तों इस लेक्चर को देखने के लिए। आपके इसी प्रकार से आप हमारा साथ बनाए रखिए, आपको नई नई सीटों नए नए तरीके के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। और इस तरह से आपको साइंस और सारे सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन एमसीक्यूज मिलते रहेंगे और इस तरीके से आप आंसर देते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
धन्यवाद।